अस्सलामुअलैकुम। आपको सबसे पहले बुलेटिन के आगाज़ में बताएंगे कि गज़ा में इसराइल की दरिंदगी इस वक्त जारी है। गज़ा में इसराइल की दरिंदगी, सहूनी फ़ौज की जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर एक बार फिर बमबारी। अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनों की तादाद 8,796 हो गई। महसूर गज़ा का फिर दुनिया भर से रब्ता कट गया। अस्पतालों में ईंधन ख़त्म हो गया। हज़ारों अफराद की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी इंसानी अलमिया बन गई। सोहनी फौज का जबालिया पनाह गजीन कैंप पर दूसरा हमला, बची खुची इमारतें भी तबाह। दोनों हमलों में 100 से जायद फलस्तीनी लुकमाया जल बन गए। हमले के बाद हर तरफ कयामत खेज मनाजिर दिखाई देते हैं। लोग हाथों से मलबा खोद कर प्यारों को तलाश करते रहे। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,700 से तजावुज कर गई, जिनमें 3,600 से जायद बच्चे शामिल हैं। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां हर घंटे 6 बच्चों समेत 15 फलस्तीनियों की जान ले रही हैं। गजा के हौलनाक आदादो शुमार जारी कर दिए गए। गजा के 1/3 अस्पतालों में ईंधन खत्म, हजारों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई। WHO का इजहार तशवीश। जख्मी फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों की मिस्र मुंतकली। रफा बॉर्डर पहली बार जुज़वी तौर पर खुला तो गजा से निकलने वालों का तांता बंद किया। सिर्फ 500 अफराद को मिस्र में दाखिले की इजाजत दी गई। कतर की सालसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के बाद रफा क्रॉसिंग को खोला गया। गजा पर इसराइली कब्जे की ख्वाब की ताबीर इंतहाई भयानक निकली। आसमान से बम बरसाने वाली इसराइली फौज जमीनी जंग में हथियार और गाड़ियां छोड़कर फरार हो गई। हमास की कार्रवाइयों में नुकसानात का सुनकर इसराइली अरकान पार्लियामेंट की चीखें निकल गईं। एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। हमास ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। गजा पर जमीनी हमला गले पड़ गया। मुजाहिदीन ने इसराइली फौजियों को निशाने पर ले लिया। अल कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल को हथियार डालकर गजा से निकल जाने का मशवरा दे दिया। निहत्तों पर गोलियां बरसाने वाले इसराइली फौजियों को हमास के मुजाहिदीन ने नाको चने चबवा दिए। छापामार कार्रवाइयों ने इसराइली फौज को गजा की सरहद तक महदूद कर दिया। हमास के ड्रोन भी रोज इसराइली फौजियों पर कहर ढा रहे हैं। इसराइली फौजियों के लिए खुला आसमान महफूज नहीं रहा। ड्रोन से हमलों की वीडियोस हमास ने जारी कर दी। जंग में भारी फौजी नुकसानात पर इसराइली अरकान पार्लियामेंट धाड़े मार कर रोते रहे। गजा में इसराइल के इंसानियत मसालिम पर आलमी बरादरी तशवीश में मुब्तला। अर्जेंटाइन ने जबालिया कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत की। पोप फ्रांसिस ने आज़ाद रियासत के क़याम को इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े का हल करार दिया। गजा में फलस्तीनियों पर सहयूनी फौज की बर्बरियत, आलमी बिरादरी की इजरायली दरिंदगी की शदीद मजम्मत। जंग बंद न की तो इसराइल को संगीन नताइज का सामना करना होगा। ईरानी वजीर खारजा की दहशतगर्द रियासत को वार्निंग। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तुर्किया और ईरान का इलाकाई कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। तुर्क वजीर खारजा ने मगरबी दुनिया के दोहरे मयार पर सवाल उठा दिया। कहा कि यूक्रेन के लिए अलग और फलस्तीन के लिए अलग मयार क्यों। उनका कहना था नहीं चाहते कि गजा में इंसानी अलमिया जंग में तब्दील होकर खित्ते को मुतासिर करे। वाज़ा किया कि हम फलस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के हामी हैं। पोप फ्रांसिस ने भी आज़ाद रियासत के क़याम को इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल करार दिया। अर्जेंटाइन की जबालिया कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने भी हमले पर तशवीश का इजहार। जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर हमला जंगी जराइम में आ सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में इसराइली जारियत, सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफाई हस्ती सिमट गए। इसराइल ने जानबूझकर सहाफ़ियों को निशाना बनाया। आलमी अदालत इंसाफ, तहकीकात और मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त दे दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि इसराइल को इसलाह फराहम करने पर पाबंदी लगाई जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बेल्जियम की ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस और वर्कर्स की तारीफ। दुनिया में दीगर तंजीमें और वर्कर्स भी बेल्जियम ट्रांसपोर्टर्स वर्कर्स की पैरवी करें। इसराइल को सफारती सतह पर शिकस्तों का सामना। कई ममालिक ने अपने सफारतकार वापस बुला लिए। उर्दन ने इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिया। बोलीविया ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया के वज़ीर का कहना है कि इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस है। इसराइल से गजा हमले रोकने का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीन की जानिब से बोलीविया के फैसले का खैर मक़दम। कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपने सफारतकार वापस बुला लिया। गजा पर बमबारी बंद करो, बच्चों का खून मत बहाओ। दुनिया भर में बाज़मीर अफराद फ़लस्तीनियों के हक़ में सड़कों पर आ गए। मज़लूम फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हैं, जिस किस्म की शहादतें हुई हैं वहाँ पर, जिस तरह से बच्चों को, औरतों को और उनको शहीद किया गया है, उसकी मेरे ख्याल में
हमारी जो मौजूदा तारीख है उसमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तो नंबर 1 कि सीज़ फायर इसको इमीडिएटली इसको डिक्लेयर किया जाए। दूसरा ये था कि वहाँ पर जल्द अज जल्द जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है गाज़ा में भी और बाकी जो जितने भी अफेक्टेड इलाके हैं उसको प्रोवाइड की जाए। और तीसरा ये कि वहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स वो अपना लिए गए हैं उनकी रिलीज़ हो। और चौथा ये था कि जल्द अज जल्द एक पीस प्रोसेस है उसकी रिवाइवल हो और उसके लिए तमाम ममालिक जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो इस सिलसिले में एक अहम जो एक इकदाम उठाएं। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नायब सफ़ीर नादुर अल-तर्क का कहना है कि इसराइली सहूनी जारियत से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग शहीद हुए, ताहम फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। The situation in Gaza day by day, moment by moment, become worse and more dangerous. There is no place safe for our people there. Israelis still keep going in their plans to kill more and more Palestinians. They keep going with the plan of crimes against humanity, war crimes against our people. We right now have about 9,000 shaheed almost, more than 22,000 injured people. For Pakistani brothers and sisters, we appreciate your strong support for Palestinian. In vision and principles of Qa'id Azam, Muhammad Ali Janah, may Allah bless his soul, raise his vision and principle in favor of Palestine. Keep him alive, not only in your hearts and minds. Keep him alive by your actions, following his vision and principle in favor and how to support Palestinian people. Pakistan Zindabad, Palestine Zindabad. गाज़ा में फ़लस्तीनी बच्चे सफ़ाक इसराइल के जुल्म और जबर का शिकार। अल-कुद्स अस्पताल की पनाह गुज़ीन बच्ची का आर्ट के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी बच्ची की बनाई तस्वीर शेयर कर दी। बच्ची का ख़ानदान इसराइली बमबारी की वजह से बेघर हो चुका है। फ़लस्तीनी बच्ची ने एक तस्वीर गाज़ा के अल-कुद्स अस्पताल की बनाई है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक फ़लस्तीनी बच्ची को कफन पहनाते देखा गया, जिसकी आंखें बंद और गाल पर फ़लस्तीनी परचम बना हुआ है। नन्ही आर्टिस्ट ने एक और तस्वीर में फ़लस्तीन की जैतून की मंजरकशी की है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आलमी मालियाती फ़ंड का जायज़ा मिशन 2 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज आज होगा। कर्ज की अगली किस्त मिलने की नवीद। हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। आलमी मालियाती फंड का वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है और 2 हफ्ते पाकिस्तान रहेगा। इस दौरान वजारत तवानाई, वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक से मुज़ाकरात करेगा। IMF वफ़द के सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली है और दस्तावेज़ात के मुताबिक वजारत खजाना, FBR, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम ने अहदाफ पर अमल दरामद किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वजारत मनसूबाबंदी और पेमरा ने भी अहदाफ मुकम्मल कर लिए। IMF के साथ कामयाब इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान कमजोर तबकों की हर मुमकिन मदद करेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज के लिए मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तकनीकी तरबियत की फराहमी से अहल लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म को प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा, प्रोग्राम के नताइज इंतहाई खुशाइंद हैं, लेकिन पाकिस्तान का पायदार मुस्तक़बिल लोगों की माली खुद इन्हिसारी से मुंसलिक है। बलूचिस्तान में बड़ी सियासी हलचल। बाप के कई साबिक अरकान असम्बली ने नून लीग में शामिल होने का फैसला कर लिया। कोयटा में साबिक वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने लीग क़यादत से मुलाकात की। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। अयाज सादिक से मुलाकात करने वालों में अब्दुर्रहमान किदरान, मोहम्मद खान लहड़ी, मसूद खान लोनी, नूर मोहम्मद दोमर, अखील, डॉक्टर रबाबा, गफूर लहड़ी, करीम नौशरवानी, दोस्तेन डोमकी और मुजीबुर रहमान शामिल थे। साबिक सूबाई वज़ीर आसिम गीगू ने अयाज सादिक से टेलीफोन पर बात की, शमूलियत पर आमादगी का इजहार किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की कोयटा आमद पर शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। आने वाले हालात में
इलेक्शन तो वो हमारे और हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात भी करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद सियासी टेम्परेचर यकीनन बड़ा होगा, बड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़े लीडर की जो है वो वापसी हुई है। ये 16 माह की हुकूमत है कि अल्लाह के फजल से मुल्क डिफॉल्ट से भी बचा है। जरदारी साहब जो है बड़े एक वाइस, बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान है और इसमें कोई शक नहीं कि PDM को बनाने में उनका एक कलीदी रोल था। अहले भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर मुल्क बचाया, अभी बचाएंगे। आसिफ जरदारी की नवाब शाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में बातचीत, कहा कारकुनान कमर कस लें, हम भरपूर तैयारियों के साथ इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। नवाब शाह में पार्टी क़यादत से मुलाकात में इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस से मुतालिक समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को शामिल हैं। अदालत तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर दरख्वास्त का भी जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी किया था। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क से पहले दिन 1000 के करीब अफराद को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ होल्डिंग कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात के बाद गैर मुल्कियों को उनके वतन भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून हरकत में आ गया। मुल्क भर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की बेदखली का अमल शुरू हो गया। कराची के इलाकों औरंगी, मंगोपीर, सुरजानी, कटी पहाड़ी पर ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। रूपोश 133 खानदानों को हाजी कैंप होल्डिंग मरकज पहुंचा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी अफगानियों को गिरफ्तार करके हाजी कैंप पहुंचा दिया गया। हरीपुर हजारा में भी होल्डिंग सेंटर बना दिया गया, जहां 300 अफराद को रखने की गुंजाइश है। गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में भी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए कार्रवाइयाँ जारी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया जाएगा। अब तक 35,000 अफगान शहरी चमन से अफगानिस्तान लौट गए हैं। रेंजर्स और पुलिस ने कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके 100 से ज्यादा अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ईस्ट पुलिस का बड़ा एक्शन। साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद से। जी नदीम। जी मैं इस वक्त साइड सुपर हाईवे के इलाके में एहसनाबाद के करीब वाक़ यसरफ गोट के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ इनिशिएट किया गया और इस ऑपरेशन की कमांड SP सोराब गोट इस वक्त कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। आप हमें थोड़ा बताइएगा, अब इस वक्त कितनी नफरी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी नफरी है वो सारी अभी यहाँ मौजूद है, ताकि इस जो ऑपरेशन है इसको हम सक्सेसफुल कर सकें और सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी SHOs हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जितने भी वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन हैं उनको यहाँ से डिटेन करके होल्डिंग कैंप्स में भेजा जाए। अभी कुछ इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है या तलाशी के लिए तलाश ऐप की मदद से उनको चेक किया जा रहा है, क्या आपकी हिकमत है? अभी हम तमाम लोगों को चेक कर रहे हैं, उनके कार्ड्स चेक कर रहे हैं, जो भी हमें मिलेंगे उनको हम डिटेन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह से गुफ्तगू सुनी SP सोराब गोट उज़ैर साहब की क़यादत के अंदर ख़वातीन और मर्दों का यकसा तौर के ऊपर जो है वो डाटा चेक किया जा रहा है और तलाश ऐप की मदद से जो है वो उनकी निशानदेही करके जो गैर कानूनी तौर के ऊपर क़याम पजीर गैर मुल्की अफराद हैं उन्हें यहाँ से होल्डिंग कैंप की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। शुक्रिया नदीम अहमद। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मनसूबा बेनकाब हो गया। फेक न्यूज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। मुहाजिरीन की जानें खतरे में डालकर इंतशार फैलाने की प्लानिंग भी कर ली गई। पहला सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं। अगर आप POR कार्ड होल्डर हैं और आपने अपने कार्ड की तजदीद की है तो आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ लेकिन मेरे खानदान के कुछ अफराद के पास POR कार्ड नहीं है, क्या उन अहले खाना को मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, गैर रजिस्टर्ड कुंबे के अफराद जिनके पास FRC हैं को मुल्क बदर नहीं किया जाएगा।
तीसरा सवाल, मैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं, आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। चौथा सवाल, मैंने वीजे पर पाकिस्तान का सफर किया है और मेरे वीजे की मियाद खत्म हो चुकी। अगर मैं फीस और जुर्माना अदा करता हूँ तो क्या मुझे रहने की इजाजत दी जाएगी? जवाब, अगर आपके पास दुरुस्त वीजा नहीं है या आपको वीजे की तौसी से इनकार कर दिया गया है तो मुल्क में आपका कयाम गैर कानूनी है। ताहम अगर वीजे में तौसी कर दी गई है तो आप वीजे की मियाद तक रह सकते हैं। पांचवा सवाल, मैं रजाकाराना तौर पर अपने आबाई मुल्क जा रहा हूँ, क्या मेरा कारोबार, जायदाद और गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएंगी? जवाब, जो कारोबार में मुलव्विस हैं उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी अपने खतरे और कीमत पर की है, उन्हें कानूनी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। छठा सवाल, मेरे खानदान का एक रुकन है जो पाकिस्तान में जेर इलाज है, क्या उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, ऐसे अहले खाना जो आउटडोर मरीजों के तौर पर जेर इलाज हैं, उन्हें जाना पड़ेगा, जबकि वो मरीज जो फिलहाल अस्पतालों में दाखिल हैं, उन्हें डिस्चार्ज होने पर वापस भेज दिया जाएगा। अफगान कैंपों या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरंगेज़ी फैलाने की कोशिश नाकाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तारीख में इतनी बड़ी इंसानी मेहमान नवाजी की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई, अक़वाम मुत्तहिदा को भी मुलव्विस करने की कोशिश की गई, गैर कानूनी मुकीम अफराद की इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापसी का बंदोबस्त किया गया। तो कोई शक नहीं, इस साजिश में हमारे दुश्मनों का हाथ तो है ही है डेफिनेटली। अब ये दुश्मन सिर्फ वो नहीं कि जो कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 दहाइयों से मेहमान नवाजी की जो एक मिसाल कायम की है, शायद ही कोई ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मिलती हो। अब जब फाइनली हमें डिसीजन ले लिया कि जी हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह नहीं सकता, कि उन्हें वावेला करने की कोशिश की, बीच में अक़वाम मुत्तहिदा तक इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह साजिश तो बेनकाब होनी थी वो हुई। ये जो अनासिर हैं जो क्रॉस द बॉर्डर हैं और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ गैर कानूनी जो सरगर्मियां उसमें मुलव्विस हैं, तो ये पूरा एक एको सिस्टम जिसको कहते हैं क्राइम का ये बना हुआ था। अब उनकी तरफ से रेजिस्टेंस तो लामहला आपको आएगी और अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो ये मसाइल आएंगे, फायरिंग भी होगी उस बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पे। इस पे हमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हैं और स्टेट का अगर एक क्लियर कंसिस्टेंट वो पॉलिसी हो तो इस पे कोई इस किस्म की जो दुश्वारियां हैं वो वक्ती इम्पेडिमेंट्स तो पैदा कर सकती हैं, इसको रोक नहीं सकती। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर स्मॉग इमरजेंसी नाफिज, पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बड़े इक़दामात, स्कूलों में 1 माह के लिए मास्क का इस्तेमाल लाज़िम करार, अवाम से भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ऑपरेशन होगा। घरों की तामीरात के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। स्कूल कॉलेजेस में आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी रंग जमाने लगी। बालाई इलाकों में पारा नुक्ते इंजमात से नीचे आ गया। लिया में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गिलियात, गिरदनवा में मतला जज़वी और बरालूद रहने के अलावा हल्की बारिश भी मुतवक्के है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। कराची में आज भी पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ हल्की बारिश के बायस इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव रिजवान से। जी राव रिजवान, बताइएगा शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से। जी इस्लामाबाद का खूबसूरत मौसम, गुज़श्ता रात जो हल्की बारिश, उसके बाद इस्लामाबाद में जो है सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा हो गया। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो आज इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबरूद रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। 73% तक हवा में नमी की मिकदार रहेगी। आज शुमाल मशरक़ी पंजाब, शुमाल की खैबर पख्तूनख्वा, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, उसके अलावा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हल्की कई मकाम पर हल्की और बाद मकाम पर तेज़
बारिश और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया। जबकि जो सुबह पंजाब के जो इलाके हैं शेखुपुरा, लाहौर, उसके अलावा सरगोदा डिवीज़न, राजनपुर, उसके अलावा डेरा खान और अगर बात की भावलपुर डिवीज़न में सुबह के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो सवात, दीर, चित्राल, एबटाबाद, हरीपुर में जो है आज बारिश और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान दर्ज किया है। जबकि सुबह पंजाब के जो मरी गलियात उसके में जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबरूद रहेगा, तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान दर्ज किया गया। जबकि सुबह पंजाब के जो इलाके हैं जेलम, उसके अलावा शेखुपुरा, लाहौर, गुजरांवाला डिवीज़न, उसके अलावा सरगोदा डिवीज़न में जो है सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान ज़ाहिर किया, स्मोक भी छाई रहेगी। अगर बात की सुबह सिंध की तो सुबह सिंध में मौसम खुश्क रहेगा। तहम कराची की अगर बात की, कराची में ज़्यादा दर्जा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। जबकि सुबह बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो है मतलब जुज़वी अबरूद रहेगा, तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया। अगर दर्जा की बात की तो ज़्यादा रेंजर्स ऑफ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुश्तरका छापामार कार्रवाई के दौरान गुज़िश्ता 10 सालों से अरबों रुपए मालियत के पानी की मुनज़्ज़म अंदाज में चोरी की अनोखी वारदात पकड़ ली। पानी चोरी का मुनज़्ज़म निज़ाम 18 से 20 फुट गहरे गड्ढों के जरिए पानी चोरी का सालों से जारी धंधा पकड़ा गया। लांडी लेबर स्क्वायर के इलाके में यौमिया 20 लाख गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। मकरूह कारोबार को वाटर कॉरपोरेशन और सिंध रेंजर्स ने मिलकर बेनकाब किया। जब हमने इसको ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला कि इसके अंदर तो पूरी एक सुरंग मौजूद है, और फिर जब हमने उस सुरंग को फॉलो किया तो वो आगे जाके वो एक दीवार में बंद हो गई। तो और उसके आगे जो है वो बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई थी, जो कंक्रीट की वॉल में वो सारे पाइप जा रहे थे। पानी जमा करने के लिए लाखों गैलन पानी के टैंक भी बनाए हुए थे। चोरी के लिए मेन पाइपलाइन में सुराख किया गया था। दाएं जानिब हमने देखा तो 2 कमरों के दरमियान में बीच में एक जो है वो मुख्फी किस्म का एक कमरा था, जिसको जब तोड़ा गया तो पता चला उसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़े 3 टैंक्स थे, और उन 3 टैंकों के अंदर ये पानी के पाइप जो 6 पाइपलाइंस हैं वो उनके अंदर आ रही थी। कराची की तारीख की पानी की सबसे बड़ी चोरी तो पकड़ी गई। अब उम्मीद है कि पानी की बूंद को तरसते शहरियों को कुछ पानी तो मिलेगा। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ सालिक शाह, पोल न्यूज़, कराची। लाहौर में कानून के मुहाफ़िज़ी लुटेरे बन गए। गैंग ऑफ 4 की वारदातें सामने आ गई। अवाम की हिफाजत के लिए दिया गया असलहा ही उनके लूट मार के लिए इस्तेमाल होने लगा। पुलिस एहलकार मालदार ताजरों की रेकी करते हैं और कैश लेकर निकलने वाले ताजरों को तलाशी के बहाने रोकते हैं और फिर उनसे कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। 4 वारदातों में ताजरों और आम शहरियों से 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। लूट मार में मुलविस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरापुर के इलाके में वारदातें करने के 2 डाकू मारे गए। दोनों डाकू कार सवार से लूट मार कर रहे थे। कार सवार की फायरिंग से दोनों मौके पर हलाक हो गए। कराची में पुलिस इन एक्शन। कमसन बच्चे से बदफेली का मुलजिम गिरफ्तार। बच्चे के वालिद ने 2 रोज़ कबल वाक़े की इत्तला थाना गुलशन मेहमार पुलिस को दी थी। ये शहर में डाकू बेलगाम लाइन्स एरिया में आटे की चक्की लूट ली गई। फेडरल बी एरिया में दूध की दुकान में लूट मार की गई। खारदर की क्लॉथ मार्केट के 5 दुकानों के ताले तोड़कर मुलजमान लाखों रुपए मालियत का कपड़ा, नकदी, दीगर सामान ले उड़े। रात गए गुलशन मेहमार, सरजानी टाउन और स्टील टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 6 डकैत धर लिए गए। मुलजमान से असलहा, छीनी गई गाड़ी और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के बहादुर नौजवानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। कौम के ऐसे ही जांबाज मुजाहिद हवालदार अब्दुल सत्तार को कौम का सलाम। शहीद के अहल खाना को उन पर नाज है। आर्मी चीफ का दौरे आज़रबाईजान। दोनों ममालिक के दरमियान फौज और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर वज़ीर दिफा एयर चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ का दौरा अज़रबाईजान। सदर, वज़ीर दिफा और अज़रबाईजान के एयर चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने सदर अज़रबाईजान, वज़ीर दिफा और एयर चीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अज़रबाईजान की मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशन तैयारियों को सराहा। अज़रबाईजान की क़यादत ने अज़रबाईजान की पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हिमायत को सराहा। दिफाई सनत में अज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान कामयाब ताउन को सराहते हुए सदर इल्हाम अलीउफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी तरबियत के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया।
माली और आलमी क़वानीन के माहिरीन ने कहा है कि आइंदा माह FATF की एक टीम भारत का दौरा कर रही है। FATF को चाहिए कि फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाले। FATF ने पाकिस्तान से 27 या 29 नुकात सवालात पर बात की, ताहम भारत से 350 नुकात सवालात का जवाब तलब किया गया है, जिसका मतलब भारत पर FATF की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। FATF भारत को ग्रे लिस्ट में डाले। जामाए कायदे आजम में सेमिनार में FATF की जुनूबी एशिया पर असरात का जायजा लिया गया। मेहमान खुसूसी वजीर आजम की मुशीर वकार मसूद ने कहा कि भारत आलमी सतह पर ड्रग माफिया का मरकजी किरदार है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जुए का अड्डा जो है वो बॉम्बे है। खुद यहाँ बैठे हुए लोग जो क्रिकेट के अंदर जुआ खेलते हैं और जो बुकीज हैं यहाँ पे बैठे हुए, सब का सब जो है उनका काम बॉम्बे में चल रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर बाकर मलिक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड डॉन्स का बड़ा किरदार है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी मेरा एक थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि ये डॉन उसको वो कर रहे हैं। असल में ये है कि जो जितने भी बड़े ये सुपरस्टार हैं ये हैं, एक तरह से ये एक चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एक्टर एक्ट्रेस वो बहुत ऐसी रिपोर्टिंग जो इन्वॉल्व है इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी दहशत गर्दी फंड्स का सबब है, जिसका गढ़ भारत है। फतेहुद्दीन महमूद का इजहार ख्याल। Drawing that money and where they are using it from. What was the purpose? किसी को कत्ल करने के लिए आया था, उनको मिला था, या ransomware के अटैक्स के थ्रू मिला था दुनिया भर में। And Indian people and Indian government is misusing, abusing Bitcoin का, cryptocurrency का। भारत के मंदिरों में जमा सोना भी दहशत गर्दी मकासद में इस्तेमाल होता है। सदर नेशनल यूथ अलायंस कामरान सईद उस्मानी का इंकशाफ। रियल एस्टेट से उस पैसे को डबल ट्रिपल कर लिया जाता है, उसको खास तौर पे ज्वेलरी या गोल्ड की सूरत में कन्वर्ट करके पुराने मंदिरों में रख दिया जाता है। इस रियल एस्टेट से डबल किए हुए पैसे को मंदिर में लाया जाता है और फिर मार्केट में जब किसी मुल्क के खिलाफ स्टेट टेररिज्म इसको जब यूटिलाइज करना होता है तो क्रिप्टो के जरिए जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। आइंदा माह FATF की एक टीम का भारत का दौरा इन मामलात की छानबीन करना है। भारत काले धन की कान है। FATF ने भारत से 350 सवालात पूछ लिए। मौशी माहिर खुरम शहजाद कहते हैं भारत से हवाला हुंडी और गैर दस्तावेजी कारोबार का गढ़ है। FATF को बहुत पहले इस पर हाथ डालना चाहिए था। जी देखें, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अगर आप फैक्ट्स भी देख लें तो दुनिया की आप क्वांटम देखें ग्रे इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियंस करते हैं या फिर इंडिया में होता है। तो बेसिकली ये तो गढ़ बहुत अरसे से है इंडिया का। तो ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने इकोनॉमी अपनी साइज बड़ा किया, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, अपने इकोसिस्टम को थोड़ा बेहतर किया, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उनकी छुप गई। अदरवाइज तो इंडिया तो गढ़ माना जाता है। जहाँ तक हवाला हुंडी की बात करें या फिर अनडॉक्यूमेंटेड फाइनेंसिंग की बात करें या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की बात करें या ग्रे ब्लैक इकोनॉमी की बात करें, या दुनिया भर में इनका जो है वो जाल फैला हुआ है, इनका जो है वो नेटवर्क है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वांटम है इंडिया का। तो मेरे ख्याल में अब जाके शायद सही इन पे जो है टारगेट होना शुरू हुआ है FATF का कहा जाए। यहाँ तो बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था, ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए था कि यहाँ से पैसा बहुत घूमता है, चाहे वो कोई करेंसी हो, चाहे इंडिया अपनी करेंसी हो या अपना इनका जो है वो ब्लैक इकोनॉमी हो, बहुत ज्यादा चैनलाइज करता है इंडिया, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया भर में करता है। भारत में जारी मजहबी और सियासी जबर के खात्मे के हवाले से अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश। सेनेटर टॉमी बाल्डोन ने सेनेट में एक करारदाद पेश की जिसमें अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि भारत में मजहबी बुनियाद पर जारी इम्तियाजी पॉलिसियों के खात्मे के लिए मामला उठाया जाए। सेनेटर बाल्डोन ने कहा कि मजहबी आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है और जब कोई भी मुल्क इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो अमरीका को खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे किस्मत चाइनों का साथ देने लगी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बुरी शिकस्त दे दी। कौमी टीम के सेमीफाइनल में रसाई के इम्कान रोशन होने लगे। इबरतनाक हार के बाद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भी तहस नहस हो गया। कीवीज की शिकस्त के बाद कौमी टीम में एक फाइनल फोर में जगह बनाना किसी हद तक आसान बन गया। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड को 190 रन से आउट क्लास कर दिया। केवी टीम 358 रन के ताकुब में 167 रन पर ढेर हो गई। इससे शिकस्त के बाद केवीज के 7 मैचेस में 8 पॉइंट्स। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड के 2 मैचेस बाकी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए तमाम मैचेस जीतना होंगे। दोनों मैचेस में शिकस्त होने पर केवीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स के इवेंट के आखिरी 4 मैचेस में जगह बनाने के इम्कानात रोशन
क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड तीसरी पोजीशन पर मौजूद है 6 पॉइंट्स के साथ। पाकिस्तान का 5वां नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बंगलोर पहुंच गई। मुमकिन तौर पर टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कोलकाता से बंगलोर रवानगी के मौके पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भारतीयों के दिल जीत लिए। खाने के इस्तेमाल शुदा डब्बे और पानी की बोतलें डस्टबिन के हवाले कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में पोलो मैच का इनेकाद। फाइनल मैच में जीबी स्काउट्स ने जीबी पुलिस को शिकस्त दे दी। मैच के मेहमान खुसूसी गवर्नर और सीएम गिलगित बल्तिस्तान थे। मुख्तलिफ अजला के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पंजाब के खूबसूरत सकाफती रंगों की तर्जुमानी करता लाहौर फेस्टिवल चौथे रोज़ जारी रहा। महफिल समात, थिएटर प्ले, रिवायती खानों के स्टॉल्स पर लोगों का रश दीद नहीं रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन जुबैर। बागों के शहर लाहौर में पंजाब के सकाफती रंग हर सू नजर आ रहे हैं। ढोल पर परफॉर्मेंस, महफिल समा, थिएटर, ड्रामे। लाहौर फेस्टिवल में रिवायती खानों के स्टॉल्स। चौथे रोज टी फेस्टिवल भी शुरू कर दिया गया, जहां लोगों को रोजाना फ्री चाय फराहम की जा रही है। आज इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह और उससे पहले ही यहाँ पे 8-10 हज़ार लोग आ चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी एक्साइटमेंट है। लोग फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब जितने बड़े ब्रांड हैं वो आपको बेच नहीं रहे, वो फ्री टेस्टिंग करवा रहे हैं। 16 रोज़ा फेस्टिवल में पंजाब के सकाफती रंगों को शहर भर में देखकर लोगों के चेहरों पर खुशियां भी नुमाया हैं। तवक्को नहीं थी कि यहाँ इतना बहुत कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा माहौल है। अभी तक हमने बहुत कुछ देखा है, माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छा है। डिफरेंट चीज़ें हमें एक ही जगह पे ट्राई करने का मौका मिल रहा है, तो ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस टेंशन ज़्यादा माहौल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत ज़बरदस्त एक मैं कहता हूँ इक़दाम है, और बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल के रंग 12 नवंबर तक जारी रहेंगे। रिवायती खानों, दीदा ज़ेबल दुसात, सूफी म्यूज़िक और बहुत कुछ। पंजाब के सकाफती रंगों की तर्जमानी करते फेस्टिवल के इनेकाद को लोगों की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। कैमरामैन अल्ताफ नाज के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन एलन मस्क के एक रॉकेट से तबाह हो जाएगा। महबूबा की जिद में खरीदा गया ट्विटर बेचना पड़ जाएगा। द सिम्पसंस कार्टून की बड़ी पेशगोई एलन मस्क के हवाले से सामने आ गई। ये माजरा क्या है, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन एलन मस्क के एक रॉकेट से तबाह हो जाएगा। महबूबा की जिद में खरीदा गया ट्विटर बेचना पड़ जाएगा। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन को खतरा या एलन मस्क के एक्स को। द सिम्पसंस कार्टून की बड़ी पेशगोई सामने आ गई। कार्टून सीरीज की 35वीं सीजन की चौथी किस्त मिस्टर बर्न्स के गिर्द घूमती है, जो अपनी महबूबा के लिए ट्विटर खरीद लेते हैं। वो अपनी महबूबा को बताते हैं कि कंपनी के पिछले मालिक को ये प्लेटफॉर्म अपने खुदकार मार्स रॉकेट बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से टकराने की सूरत में बेचना पड़ा, जो उन्होंने खरीद लिया। ये वीडियो वायरल हुई। सारिफीन ने चहमगोइयां शुरू करते हुए कार्टून और एलन मस्क की जाती मंसूबों में मुमासलत ढूंढना शुरू कर दी है। अब देखना ये है कि सिम्पसंस कार्टून इस बार किस हद तक दुरुस्त साबित होता है या सिर्फ ये ख्याली पुलाव ही रह जाएगा। बिनाई से महरूम पेशावर की बाहिम्मत तालिबा ने इस्लामियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। सबीना सैयद एमफिल और पीएचडी करने का भी इरादा रखती हैं। जिस्मानी माजूरी को मजबूरी के बजाय अपनी ताकत बनाने वाली खुसूसी तालिबा के बारे में मजीद बता रहे हैं पेशावर से नवाब शेर अपनी इस रिपोर्ट में। मत करे इंसान तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पेशावर की बाहिम्मत तलबा ने साबित कर दिखाया। बिनाई से महरूम तलबा सबीना सैयद ने इस्लामियात में मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। सबीना सैयद को हुसूल इल्म में मुश्किलात पेश आईं, मगर वो अपने मिशन पर डटी रही। जो पख्तून लोग होते हैं उनको पहले ये मसला होता है कि लड़की घर से अकेली कैसे जाएगी, और दूसरी बात तो ये थी कि मैं स्पेशल हूँ तो ये कैसे जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा बहुत मसला होता, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। सबीना सैयद की कामयाबी पर वालिदैन इंतहाई खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बेटी को कभी खुसूसी बच्ची का दर्जा नहीं दिया। वो आम बच्चों से भी ज्यादा बासलाहियत है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इसको ऐसा नहीं छोड़ा कि बस यार ये स्पेशल है तो छोड़ो, नहीं, मेहनत की। स्पेशलिस्ट की वालिदा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसको आगे लाने में। सबीना सैयद कहती हैं उनका हुसूल इल्म का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो एमफिल और पीएचडी करने के लिए पुरअज़म है। नवाब शेर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वाकई बिनाई से महरूम सबीना सैयद बहुत बाहिम्मत तालिबा हैं। आपसे इनकी मुलाकात कराएंगे अब से कुछ देर बाद बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।